साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, पता नहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत है तारीफ के काबिल। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ नहीं करता क्या भारत की? यूरोपियन लीडर तारीफ नहीं करते? ऑस्ट्रेलिया का लीडर तारीफ नहीं करता? सऊदी अरब, दुबई वाले तारीफ नहीं करते क्या? तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता भारत। हम जो लोग हैं, मैं अपनी और अपने जैसों की बात कर रहा हूँ, इस कौम की बात कर रहा हूँ। अव्वल तो हम पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं। पाकिस्तान कोई इंसानों का देश तो है नहीं ना मैडम। पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। भारत के वहां पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे। और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। हिंदुस्तान के सामने गिरगिरा रहा है, मतलब हिंदुस्तान के साथ डायलॉग स्टार्ट करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए दोस्तों पाकिस्तान घुटने टेक दिया दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी जो यूएन में देखिए पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर जो इशाक डार, उसने खुद कहा मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या कह दिया भाई? हिंदुस्तान ने ये कह दिया है पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है और पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगा दोस्तों। पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगा, यूएन में कह दिया भाई हिंदुस्तान ने। भाई जो IMF से ये लोग को जो भीख मिलता वही भीख से पैसे से ये लोग जो आतंकवाद को वो ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान के अंदर। जब
ये ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, ये दहशतगर्द करने के लिए हिंदुस्तान में आता है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिर साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इसके सबकी स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाए। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहे कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। भारत दुनिया का सबसे महान देश है, इस पे किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए कि मुझे अगर भारत पसंद है तो क्यों पसंद है। मेरे भी तो अंदर भारत का ही डीएनए है ना, मैं भी तो उसी देश के की मट्टी अपने अंदर महसूस करता हूँ, मोहब्बत महसूस करता हूँ, तो मैं इस देश को अच्छा कहता हूँ। वहां पर डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, और इसके साथ साथ उनकी मुलाकात जो है वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जी उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जाए, वैसे तो 2-3 दिन पुरानी बात है कि ये मुलाकात हुई है, लेकिन इसके हवाले से कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही है। वो क्या है उस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया और चीन के दरमियान हमने दूरियां भी देखी, और अब आहिस्ता आहिस्ता से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो काफी करीब आ गए, बहुत बड़े स्केल पे एक दूसरे के साथ कारोबार में लग गए या कुछ और हुआ है, बट ये एक शायद बहुत बड़े स्केल पे या बहुत बड़े स्टेज पे ये मीटिंग्स होगी। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, या फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना विद द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये था क्या, ये है क्या? जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है 5 साल में चीन का पहला दौरा किया है। पाकिस्तान समेत अमेरिका और रशिया के लिए भी क्या ये एक मैसेज है या नहीं? और हिंदुस्तान में आके इनोसेंट लोग को ये लोग हत्या करता है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान अभी उसके समझ में आ गया। जिस तरह भी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भी एक्शन लिया है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुस के जिस तरह ये लोग का कुटाई किया, हम लोग का फोर्स कहीं नजर नहीं आया पाकिस्तान। अभी जो एक्शन लिया था उस टाइम, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जिस तरह अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो ग्रैंडर था वर्ल्ड बैंक, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या कहते, पहलगाम जो हादसा किया था पाकिस्तानी दहशतगर्द, उस टाइम हिंदुस्तान ने कह दिया जो इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट हुआ है वो हम नहीं मानते हैं, और रॉन्ग एग्रीमेंट था, तो उसको हम अभी से सस्पेंड कर दो। क्योंकि देखिए यही पानी से पाकिस्तान का 70-80% डिपेंडेंट था दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान का अभी समझ में नहीं आया। इसलिए पाकिस्तान जिस तरह अभी वो यूएन में बात कर रहे, भाई हमसे हिंदुस्तान से बातचीत करवाओ, कभी दूसरा कंट्री में जा रहे, भाई जो कंट्री हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छा है उस कंट्री में ये लोग जा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, मतलब हिंदुस्तान से बातचीत करवाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का औकात दिखा दिया दोस्तों, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को औकात दिखा दिया, और हिंदुस्तान पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि देखिए पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मौका दिया था, हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, लेकिन क्या पाकिस्तान ने पीठ के पीछे खंजर हनाई है पाकिस्तानी दहशतगर्द, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फोर्स। लेकिन दोस्तों उस टाइम इतना बड़ा एक्शन हिंदुस्तान ने नहीं लिया था, लेकिन अभी जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया है भाई, ये नहीं होगा भाई,
दहशतगर्द और पानी एक साथ नहीं होगा, वो पानी बंद कर, पाकिस्तान के साथ जितना भी ट्रेड था वो भी बंद कर, जो पाकिस्तानी वीजा लगे यहाँ पे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, बिजनेस जो वीजा वो भी बंद कर, मतलब पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा, पाकिस्तान के पास जो पीओके है और जो पाकिस्तान के पास जितना भी दहशतगर्द है, जो वो दहशतगर्द आके हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी किया है, उस दहशतगर्द को हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकता है। उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी भी कहा है